दोस्तों, क्या हुआ जब ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर एक आदमी की डेड बॉडी मिली। जब पुलिस को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो इस आदमी की शनाख्त ही ना हो सकी, यानी कि पूरी दुनिया के किसी भी इदारे के अंदर इस आदमी का कोई भी बायोडाटा रजिस्टर ही नहीं था। इस आदमी की जेब के अंदर से एक पर्ची मिली। उस पर्ची के अंदर पर्शियन जुबान के अंदर लिखा हुआ था तमन शुद। क्या ये आदमी किसी दूसरे प्लेनेट से आया था, या फिर क्या ये आदमी स्पाई था जिसे इसका मिशन पूरा होने के बाद कत्ल कर यहाँ पर फेंक दिया गया था। पर्शियन जुबान के अंदर लिखे हुए उस जुमले का क्या मतलब था, ये आदमी कहाँ से आया था, ये मिस्ट्री 70 साल बाद जाकर सॉल्व हुई। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। इस कहानी का आगाज 1 दिसंबर 1948 को हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम जॉन बेंस था, वो ऑस्ट्रेलिया के समरटन बीच पर घूम रहा था। उसे दूर से एक आदमी रेस्टिंग पोजीशन के अंदर एक पत्थर के साथ टेक लगाए हुए बैठा हुआ नजर आया। ये आदमी निहायत वेल ड्रेस था। इसने 2 पीस सूट पहन रखा था। जॉन जब इस आदमी के करीब गया और इसको हिलाया तो इस आदमी की तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। जॉन को अंदाजा हो चुका था कि इस आदमी की डेथ हो चुकी है। जॉन ने फौरन से पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने इस आदमी की मुकम्मल तौर पर तलाशी ली। इस आदमी के पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। इस आदमी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया था। पुलिस अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि 14 जनवरी 1948 को ऑस्ट्रेलिया के एक रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम के अंदर वहां के एक स्टाफ मेंबर को एक सूटकेस मिला। इस सूटकेस को क्लॉक रूम के अंदर 30 दिसंबर को जमा करवाया गया था, यानी कि उस आदमी की डेथ से एक दिन पहले। मगर अब तक इसे कोई भी लेने नहीं आया था। इस सूटकेस को जब खोला गया तो इस सूटकेस के अंदर नॉर्मल कपड़े, सॉक्स वगैरह मिली और एक ऑरेंज रंग का धागा भी मिला। इस सूटकेस के अंदर मिलने वाली हर चीज़ का टैग उतरा हुआ था। दोस्तों, लोग इस सूटकेस को उस आदमी के साथ जोड़ने लगे जो कि 1 दिसंबर 1948 को बीच पर से मिला था, क्योंकि उस आदमी के सूट के अंदर जितनी भी सिलाई हुई थी वो सब भी इसी ऑरेंज रंग के धागे से हुई थी। इस सूटकेस के मिलने से ये केस मज़ीद मिस्टीरियस हो रहा था। उस आदमी की जेब के अंदर से जो कागज़ का टुकड़ा मिला था उसके ऊपर लिखे हुए जुमले को जब क्रैक किया गया तो पता लगा कि इसका मतलब है इट्स एंडेड, यानी कि सब ख़त्म हो चुका है। ये कागज़ का टुकड़ा एक किताब से फटा हुआ था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उस किताब का पता लगा लिया। उस किताब का नाम था रुबैयत और इसके लिखने वाले का नाम था उमर ख़याम। दोस्तों, कहा जाता है कि पुलिस को ये किताब एक गाड़ी के अंदर से मिली थी। बहुत दिनों से वो गाड़ी एक जगह पर पार्क थी और उसका भी कोई मालिक नहीं मिल रहा था। ये कागज़ का टुकड़ा इसी किताब के अंदर से फाड़ा गया था। दोस्तों, मिस्ट्री अब मज़ीद गहरी होती जा रही थी। पुलिस ने जब इस बुक को देखा तो इस बुक के आखिरी पेज के ऊपर भी एक कोड लिखा हुआ था। पुलिस ने इस कोड को क्रैक करने के लिए बड़े बड़े डिकोडर्स को हायर किया, मगर आज तक कोई भी इस कोड को डिकोड नहीं कर सका। डिकोडर्स का कहना था कि इस कोड का कोई मतलब है ही नहीं, ये किसी ने ऐसे ही लिख दिया था और उस वक़्त पुलिस को लगा कि शायद ये कोई कोड है। इसी वजह से आज तक ये कोड डिकोड नहीं हो सका। फोरेंसिक रिपोर्ट से पुलिस को ये तक मालूम ना हो सका कि इस आदमी की डेथ किस तरह हुई थी और ये केस अब मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। पुलिस को अभी ये बात भी कंफर्म नहीं थी कि इस आदमी की डेथ नेचुरल तरीके से हुई है या फिर इसको यहाँ पर मार कर फेंक दिया गया है। इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हो रहे थे और ना ही इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड मिल रहा था। पुलिस ने इस केस के रिलेटेड चंद थ्योरीज पेश की। पुलिस का कहना था कि ये आदमी एक स्पाई था और ये एक सीक्रेट मिशन पर किसी और कंट्री से गैर कानूनी तरीके से हमारी कंट्री में एंटर हुआ था और अपना मिशन कंप्लीट होने के बाद इसने अपने आप को कत्ल कर लिया था। मगर दोस्तों, ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि अगर इस शख्स ने अपने आप को कत्ल खुद किया होता तो फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर इसके कत्ल की वजह सामने आ जाती। मगर पुलिस को तो अब तक ये भी नहीं पता था कि इस आदमी की डेथ किस वजह से हुई है। दूसरी थ्योरी पुलिस ने पेश की कि ये शख्स एक क्रिमिनल था और इसने खुद हर जगह से अपनी आइडेंटिफिकेशन को रिमूव किया था और इसको अपने क्राइम्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट था और ये इस बीच पर आया, मगर किसी नेचुरल कॉज की वजह से इस बीच के ऊपर इसकी डेथ हो गई। दोस्तों, इस आदमी के बारे में ये बातें भी मशहूर थी कि ये आदमी टाइम ट्रैवल कर आया है या फिर ये आदमी किसी और प्लेनेट से आया है, मगर ये सब महज लोगों की बनाई हुई बातें ही थीं। पुलिस ने ये थ्योरीज देकर इस केस को क्लोज कर दिया और इस आदमी के कुछ बॉडी पार्ट को प्रिजर्व कर लिया और इसकी बाकी बॉडी को दफना दिया। मगर 73 ईयर्स के बाद ये मिस्ट्री एक शख्स ने सॉल्व की। इस शख्स का नाम प्रोफेसर ड्रेक अबर्ट था। ये ऐसे मिस्ट्रीज और केसेस को सॉल्व किया करते थे। इन्होंने इस मिलने वाले अननोन शख्स के डीएनए के सैंपल को लिया और खुशकिस्मती से इस शख्स का डीएनए सैंपल एक शख्स के साथ मैच हो गया जिसका नाम था कार्ल वेब।
फिर डॉक्टर ड्रेक अबट ने इस शख्स की कुछ तस्वीरें इकट्ठी की और इस शख्स की तस्वीरों को कार्ल वेब की तस्वीरों के साथ मैच किया, तो ये तस्वीरें भी काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही थीं। फिर डॉक्टर ड्रेक अबट ने कार्ल वेब की फैमिली का इंटरव्यू किया। कार्ल वेब की फैमिली ने बताया कि ये एक अजीब सा शख्स था और अपनी फैमिली से दूर रहता था। इन सब चीज़ों ने इस बात को प्रूव कर लिया था कि 1948 को मिलने वाला वो शख्स कार्ल वेब ही था। और दोस्तों 1948 के अंदर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि जिसकी वजह से किसी भी आदमी की आइडेंटिफिकेशन को ईज़िली प्रूव किया जाए। और डॉक्टर अबट ने इस बात को भी प्रूव कर दिया था कि उस आदमी की डेथ एक नेचुरल वे की वजह से हुई। ये केस आखिरकार 2021 के अंदर जाकर सॉल्व हुआ था। दोस्तों ये थी वीडियो अननोन मैन की स्टोरी पर। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।